हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट और अटॉर्नी क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है लॉयर। लॉयर कौन होता है? तो लॉयर वकील होता है, अर्थात जो लॉ की डिग्री लिए हों, अर्थात लॉ ग्रेजुएट किए हों, चाहे वह डिग्री 3 साल की हो या 5 साल की हो, उसे लॉयर कहते हैं। लेकिन जो लॉयर होते हैं वह कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं, किसी क्लाइंट की वकालत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने लॉ की डिग्री बस ली है। दूसरा पॉइंट है बैरिस्टर। जैसे महात्मा गांधी को बैरिस्टर कहते थे, अर्थात जो इंडिया में पढ़ाई करते हैं लॉ की, उसे लॉयर कहते हैं। परंतु इंग्लैंड में जाकर जो लॉ की पढ़ाई करते हैं उसे बैरिस्टर कहते हैं। परंतु ये भी अर्थात बैरिस्टर कोर्ट में जाकर केस नहीं लड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है एडवोकेट। एडवोकेट का हिंदी में अर्थ होता है अधिवक्ता। तो एडवोकेट कौन होता है? जो बार काउंसिल में एनरोल किया होता है, अर्थात पंजीयन करवाया रहता है, और पंजीयन होने के बाद BCI अर्थात बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास किए रहते हैं, और पास होने के बाद उसे प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस दिया जाता है, और वो लाइसेंस के बाद केस लड़ सकते हैं। उसी को एडवोकेट अर्थात अधिवक्ता कहते हैं। एडवोकेट किसी भी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उनका पंजीयन बार काउंसिल में रहता है, इसलिए उसे केस लड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब मैं एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR के बारे में बताती हूँ कि तीनों में क्या अंतर है। एडवोकेट वह होती है जो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होती है, और वह किसी भी केस का प्रैक्टिस कर सकती है, उसे एडवोकेट कहते हैं। अब हम आ जाते हैं सीनियर एडवोकेट। तो सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं? वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो और उनकी एलिजिबिलिटी 45 वर्ष से अधिक हो और 10 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए हो गए हों, और उसे केसेस में अधिक नॉलेज हो, मतलब स्पेशल हो, और उनकी फीस भी बढ़ गया हो, उसे सीनियर एडवोकेट कहते हैं। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये क्या होती है? तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में जिस वकील की पंजीयन होती है वही वकील फाइलिंग कर सकते हैं। इसके रूल हैं, पहले AOR की एग्ज़ाम होती है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जिसमें 4 साल किसी भी कोर्ट का अनुभव होता है, और 1 साल उस कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे सीनियर के साथ 1 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए, और वो सीनियर एडवोकेट हैं, उसकी प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष से अधिक हो, उसके साथ आप प्रैक्टिस करोगे, तभी AOR में आपका पंजीयन होगा। उसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, और इसमें आर्गूमेंट या ड्राफ्टिंग कोई भी वकील कर सकते हैं, लेकिन फाइलिंग केवल वही कर सकते हैं जो AOR में पंजीयन हो, रजिस्टर्ड हो, वही वकील फाइलिंग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एडवोकेट जनरल। इसे महाधिवक्ता भी कहते हैं। जैसे अपॉइंटेड बाय गवर्नर, अर्थात महाधिवक्ता जो हैं वो राज्य सरकार की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनका काम स्टेट
गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करना ही होता है, इसलिए इसे राज्य सरकार का लीगल एडवाइज़र भी कहते हैं। और ये सरकार की तरफ से जो केसेस आते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसे स्टेट गवर्नमेंट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं। अगला पॉइंट है अटॉर्नी जनरल, इसे महान्यायवादी भी कहते हैं। इनका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी सलाह लिया जाता है अटॉर्नी जनरल से लिया जाता है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहते हैं और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट का लीगल एडवाइज़र भी कहते हैं। ये सभी प्रेसिडेंटों का प्रतिनिधित्व सेंट्रल गवर्नमेंट में करते हैं। अगला पॉइंट है सॉलिसिटर जनरल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट का सेकंड लॉ ऑफिसर कहते हैं, अर्थात ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का हेल्प करते हैं, उसे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। अगला पॉइंट है समाज सेवा रिप्रेजेंट स्टेट, अर्थात इसमें दो भाग होते हैं, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस। यदि गवर्नमेंट के तरफ से क्रिमिनल केस का रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, और यदि गवर्नमेंट के तरफ से सिविल केस का रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। अगला पॉइंट है समाज सेवा रिप्रेजेंट स्टेट। इसके दो भाग होते हैं, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस। यदि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी क्रिमिनल केस का रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, और यदि सिविल केस का रिप्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है उसे गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। इस प्रकार मैं आप लोगों को लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल के बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। इसमें लॉयर और बैरिस्टर सेम हैं, इनके पास लॉ की डिग्री होते हैं लेकिन केस नहीं लड़ सकते हैं। एडवोकेट केस लड़ सकते हैं। सीनियर एडवोकेट वो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 10 साल से अधिक हो गए हों प्रैक्टिस करते हुए, उसे सीनियर एडवोकेट कहते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड होती है उसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। एडवोकेट जनरल जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी ये केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी का सहायक होते हैं। इस प्रकार मैं आप लोगों को इन सभी के बारे में बता दी हूँ। कृपया मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।